हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, माइंड ट्रैक पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विशाल प्रजापति आपके लिए पॉलिटिकल पढ़ाता हूं और संविधान का अपन टॉपिक कर रहे हैं, है ना, लगातार करते आ रहे हैं। और आपको पता होगा कि हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक चालू हो चुका है। लगभग हमने जो नॉर्मल वे में बोलते हैं तो क्या है, उसकी जो सामान्य अनुच्छेद है वो समाप्त कर दिए थे। हम उसके बाद एक्स्ट्रा जानकारी जान रहे हैं, है ना, जो राष्ट्रपति के अंदर आता है, जैसे कि आपातकाल की शक्तियां। और अपन शक्तियों के बारे में ज्यादा विस्तार से पढ़ रहे हैं। पहले अपने कार्यपालिका शक्तियां पढ़ी थी, फिर विधायिका शक्तियां पढ़ रहे हैं, है ना। इसके बाद और आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा तो बस यही कहना है कि आपकी पढ़ाई लगातार सही तरीके से चले, है ना, और बस अपन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमने कल पिछली कक्षा में भाषण के ऊपर बात कर चुके हैं कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को आपस में मिलाकर या सुमेलित एक साथ बैठा कर के क्या है, भाषण दे सकता है। किसी कारण से अगर विशेष भाषण देना है, विशेष भाषण कब कब दिया जाता है, 2 बार दिया जाता है। यदि लोकसभा, जैसे लोकसभा पहली बार आती है जीत के, है ना, ये पहली बार गठित होती है, तो उसमें भाषण दे सकता है। और प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल का प्रथम जो बजट मतलब जो सत्र होगा या जो महीना होता है ना, प्रथम वर्ष का, उसके अनुसार क्या विशेष भाषण राष्ट्रपति दे सकता है। हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और आपको पता होगा किसी कारण से यदि लोकसभा भंग कर दी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यदि लोकसभा भंग कर दी जाए तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, उस स्थिति का सीधा सा फॉर्मेट क्या है, उस स्थिति का सीधा सा फॉर्मेट यह है कि जो नई लोकसभा आएगी, मतलब जो जीत के नई लोकसभा आएगी, उसके साथ क्या मतलब उसके साथ क्या विशेष भाषण देगा राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो अपन अब आगे जानने वाले हैं। अपना टॉपिक है विधायी शक्तियां, चल रहा है विधायी शक्ति, ठीक है। विधायी शक्ति के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का जो अपना अनुच्छेद स्टार्ट होगा वो 99 से होगा, ठीक है। इसमें क्या है, सांसद होते हैं, ठीक है, सांसदों को शपथ, ठीक है, सांसदों को शपथ। और शपथ का दूसरा नाम एक और बताया था मैंने, प्रतिमान, ठीक है। जो लोकसभा राज्यसभा वगैरह रहते हैं, जो लोकसभा है ना, इनमें जो बैठने वाले लोकसभा राज्यसभा जो सदस्य होते हैं उनके, ठीक है, उनके लिए शपथ का प्रावधान कौन करता है, कैसे किया जाता है, उन सभी का जो वर्णन किया है, ठीक है, वो किया है 99 में, ठीक है, 99 वाले में। तो इसको अपन थोड़ा अब ढंग से जान लेते हैं कि राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता है, क्या करता है, एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर देता है, जैसे लोकसभा के अंदर, ठीक है, और राज्यसभा में तो ऐसे ही कर देता है व्यक्तियों को, जैसे उपराष्ट्रपति नहीं, उपसभापति करता है वहां पे, ठीक है। तो वो क्या है, एक व्यक्ति को शपथ दिलाता है और उसके बाद जो कार्य होगा दूसरे का, मतलब प्रोटेम स्पीकर बनेगा, उसका जो कार्य होगा, जितने भी मंत्रिमंडल है, मतलब जो भी व्यक्ति हैं, संसद है, उनके लिए वो शपथ का प्रावधान करता है, शपथ दिलाता है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। तो इसमें अपन नंबर 1 पढ़ेंगे, सांसद को शपथ, ठीक है, या प्रतिमान, प्रतिमान प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है। भाई समझ गए ना, सीधी सी बात है। प्रोटेम स्पीकर एक जो राष्ट्रपति होगा ना भाई, मैच चल रहा है ना अपना, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर वो क्या है, राष्ट्रपति होता है ना, वो नियुक्त कर देता है। नियुक्त करने के बाद प्रोटेम स्पीकर सीधा सा कार्य होता है कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना, ठीक है। इसका जो मुख्य कर्तव्य क्या है, संसद को शपथ दिलाना। तो यह में कौन सा होता है, लोकसभा के सांसदों, ठीक है, सांसदों को शपथ दिलाना, ठीक है। ये किसका कार्य है, प्रोटेम स्पीकर का, ठीक है, समझ गए भाई। प्रोटेम स्पीकर का थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसी में जान लेते हैं कि
सुनो भाई, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर स्पीकर की नियुक्ति व शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। इसका क्या फॉर्मेट है मैं थोड़ा दोबारा समझा देता हूँ। जो लोकसभा में एक व्यक्ति को राष्ट्रपति शपथ दिला देता है, मतलब एक व्यक्तियों को क्या है, शपथ दिला देगा। मतलब सीधी सी बात बोलूं कि मैंने अगर मैं प्रत्येक बच्चों को, जैसे मान लो 50 बच्चे हैं अपने क्लास में, ठीक है, अगर हर बच्चे को मैं अगर 5 मिनट के हिसाब से भी होमवर्क दूं, है ना, तो 5 के हिसाब से लगभग अपना 25 लगभग 250 मिनट बन जाएगी, ठीक है। तो आपको पता लगभग 1.5-2 घंटे जो अपना बर्बाद होगा, उसका प्रयोग अपन बचाने के लिए क्या करते हैं कि हाँ, ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, बच्चे सारे समझते हैं। पर्सनली अपन किसी को नहीं समझा रहे, ठीक है। यदि आप एक सीधी सी बात हम बोलो, अगर आप 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे मान लो घर में 10 व्यक्ति हैं और 10 को सबको मतलब एक काम बताना है, ठीक है, या जैसे कि भाई कि हमारे मोहल्ले में या उस जगह पर क्या है, खाना हो रहा है, ठीक है, या आपका नौता है, नौता मतलब जो इनविटेशन है, ठीक है, खाने के लिए, वो वहां पे आ जाएगा। तो ये नहीं है कि जो भी खाना वाला मतलब जो कार्ड देने वाला आएगा वो सभी को देता है। अगर 10 परिवार मतलब एक परिवार में 10 व्यक्ति हैं तो 10 को नहीं बताता है। वो क्या है, जो उसका मुखिया होता है, जैसे कोई फादर वगैरह, ठीक है, ज्यादातर मेल है ना, या कोई फीमेल अगर कोई मिलता है तो उसको बता देता है। उसके बाद वो सारी बात को जो भी उसका जो मुखिया होगा ना, वो अपने पूरी परिवार में फैला देता है। तो एक तरह से ये भी है, प्रोटोकॉल स्पीकर राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है, ठीक है। इसका जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति के जितने भी संसद है, मतलब जितने भी सांसद, ठीक है, सांसदों को क्या है, शपथ दिलाना। ये इसका सीधा सा फॉर्मेट है। बताओ ये वाला छोटा सा पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब करते हैं दूसरा। इसका जो प्रोटेम स्पीकर का काम होता है ना, वो होता है लोकसभा की अध्यक्षता करना। इसका जो सीधा सा काम क्या है कि हम वो सभी को क्या शपथ दिलाएगा, ये हमने बात मान ली, पर ये क्या है, उसकी अध्यक्षता करता है। तो इसका कार्यकाल देख लेते हैं। ये नोट हो गया, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं नोट। हाँ, प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल। इसका जो कार्यकाल कब तक होता है, तो ये क्या है, अस्थायी रूप से मतलब को अपन अध्यक्ष बनाते हैं, स्थायी नहीं होता है। तो ये क्या है, इसका कार्यकाल होता है जब तक लोकसभा का क्या नहीं बन जाए, स्थायी अध्यक्ष ना बन जाए। आया समझ भाई? सीधी सी बात। ये कब तक बना रहेगा, अपना कार्य कब तक करेगा, जब तक कि लोकसभा का जो स्थायी अध्यक्ष है कि वो फिक्स है ना, जो स्पीकर होगा वो कब तक, जब तक नहीं बन पाएगा, जब तक ये प्रोटेम स्पीकर इसका अपना कार्य करेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही अध्यक्ष बन जाएगा, स्थायी अध्यक्ष, तो उसके बाद ये प्रोटेम स्पीकर है, ये नॉर्मल सांसदों में आ जाएगा। उसके बाद इसके कोई पावर वगैरह नहीं रहेंगे, समझ गए भाई। इसके बाद देख लेते हैं नोट नंबर 1, ठीक है, यहाँ ए बना देता हूँ और नोट में बी, क्योंकि ये अपने क्या है, रोमन संख्या में लिख दी। और वैसे ये ना रोमन में नहीं आएगी, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड खंड के हिसाब से आएगी, ठीक है भाई। यहाँ फर्स्ट लिख लो नंबर 1, फिर नंबर 2। मैं बता रहा था कि लोकसभा के जो सांसद होते हैं, सांसद, ठीक है, सांसद को शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। ये तो हमने बात समझ लिया, प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएगा। पर जो इसका एक और होता है राज्यसभा के सांसदों को कौन दिलाएगा? उप सभापति।
ठीक है, समझ आ गया ना। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होगा। अगर राज्यसभा का कोई सदस्य है उसको शपथ कौन दिलाएगा? उपसभापति। ठीक है, उतार लीजिए इसको आप एक बार जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। मैं इतने इंक के गेल लेता हूं मार्कर में। हाँ भाई, उतार लिए क्या आपने? थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन करना है इसमें, थोड़ा सा गलत लिख दिया अपन ने, है ना। ये उप सभापति नहीं है, उपराष्ट्रपति है ना। थोड़ा दिमाग से एकदम से निकल गया, उप राष्ट्रपति। ठीक है भाई, तो मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। उम्मीद है समझ आ गया। ठीक है भाई, अब अगला जो होगा वो होगा अपना 103। 103 है। ठीक है, इसमें अपन थोड़ा चर्चा बाद में करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर आपको पढ़ना है कि 103 के अंदर क्या बोलते हैं, हाँ दो एक तो है 42वां, दो क्या है, संविधान संशोधन किए हैं। एक तो 42वां संविधान संशोधन 42वां, एवं दूसरा है 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये संविधान संशोधन है दो इसके अंदर। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसका जो तीसरे का पहला है, ठीक है, नंबर 1 दिख रहा है क्लियर। तीसरे का 1 है, यदि कोई, ठीक है, प्रश्न सुनो फिर मैं आपको समझा दूंगा। यदि कोई सांसद में अनुच्छेद 102 जैसे मैं लिखा रहा हूं उसको आप एक बार ढंग से कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको समझा दूंगा। अनुच्छेद 102 की अयोग्यता के अनुसार यदि कोई सांसद में ये के अनुसार, अयोग्यता के अनुसार कोई सांसद अयोग्य है या नहीं, है ना। कोई सांसद अयोग्य है ना, अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय को अपन क्या बोलते हैं पता है ना? विनिश्चय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, 42वां और 43वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति, जो 103 का पहला पॉइंट है उसमें क्या है कि राष्ट्रपति, ठीक है भाई, जो व्यक्ति चुनता है, यदि कोई सांसद में कोई भी एक अयोग्यता मैंने आपको बता रखी है, फिर भी दोबारा बता दूंगा। कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है या सांसद कोई अयोग्य हो जाएगा तो इसका वो अयोग्य है या नहीं, इसका जो निर्णय करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। तथा राष्ट्रपति का निर्णय कैसे होगा? निर्णय अंतिम होगा। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं सेकंड नंबर 2, राष्ट्रपति इस हेतु निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग की राय लेगा। जो निर्वाचन आयोग होता है उसकी राय लेगा कि कोई व्यक्ति कैसा है,
ये योग्यता है उसके अंदर या नहीं है। अब इसको देख लेते हैं। अपन जो अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, अपन कौन सा अनुच्छेद है अपना, मैं थोड़ा साइड में लिखा रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। 102 का पहला पॉइंट, ठीक है। तो सांसद क्या, मतलब सीधी सी बात है, इसमें अयोग्यता का वर्णन किया गया है, अयोग्यता, ठीक है, कि कोई भी सांसद कैसे कैसे अयोग्य हो जाएगा। तो नंबर 1 अगर अपन देखें, किसी देश, अगर कोई सांसद किसी देश की नागरिकता ले लेता है, भारत की नागरिकता को छोड़ के, या कोई दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा, तो वो योग्य माना जाएगा। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो क्या हो जाएगा, वो अयोग्य, ठीक है भाई, नंबर 1। नंबर 2, किसी देश की जैसे उसने नागरिकता ग्रहण करी है, तुम्हारी बात में माने, ठीक है, तो वो योग्य मान लिया जाएगा। अगर किसी अन्य देश, जैसे इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कोई अन्य पार्टी से जुड़ जाता है, तो वो क्या अयोग्य माना जाएगा, क्योंकि तो इसका क्या है, एक सांसद, ठीक है, यदि एक सांसद किसी अन्य से मिल जाता है, ठीक है, तो वो अयोग्य माना जाएगा। यदि कोई सांसद अन्य में मिल जाए, ठीक है, अन्य में मिल जाए, या किसी के लाभ पे पद पर ना हो, ठीक है, अगर किसी के लाभ का पद ग्रहण करता है, लाभ का पद मैंने आपको बता रखे कौन कौन से, यदि कोई लाभ पद ग्रहण करे तो अयोग्य हो जाएगा, ठीक है, तो मिले तो भी वो क्या अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी कारण से वो क्या हो जाता, पागल या दिवालिया हो जाए तो भी वो अयोग्य हो जाएगा, है ना। इसके बाद हाँ यहाँ लिख देता हूँ 5th नंबर का, 2 वर्ष से अधिक 2 वर्ष से अधिक क्या बोलते हैं, हाँ 2 वर्ष से अधिक यदि कोई पे कार्रवाई चल रही है, कोई भी केस चल रहा है, ठीक है, अगर किसी कारण से कोई केस चल रहा है ना, तो वो भी क्या है, अयोग्य हो जाएगा, या उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सजा मिलती है, ठीक है। 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक सजा मिले तो अयोग्य। उम्मीद है 103 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको एक बार उतार लीजिए, ठीक है, सारी चीज नॉर्मल वे में है, उतार लीजिए, ठीक है। ठीक है भाई, समझ आ गया ना, आगे बढ़े फिर। चलो, अपना अगला अनुच्छेद है 108, ठीक है, संयुक्त बैठक के बारे में अपन इसके बाद चर्चा करेंगे। 108 मैं थोड़ा सारा से मिटा देता हूँ, जिससे क्या है हल्का सा साफ और हो जाए। ठीक है भाई, देखो कौन सा बताया था मैं आपको, 108 के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त बैठक संयुक्त बैठक का क्या फॉर्मेट है कि राष्ट्रपति चाहता है, मतलब किसी कोई विधेयक वगैरह होता है, ठीक है, तो उसके आधार पर क्या है, संयुक्त बैठक का निर्माण किया जाता है। तो ये मैं थोड़ा सा मैं वैसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। संयुक्त बैठक क्या क्या फॉर्मेट है कि लोकसभा राज्यसभा को दोनों को बुला सकता हूँ, LS प्लस
RS, ठीक है, लोकसभा और सेकंड राज्यसभा। इन दोनों को अपन किसी भी रूप में एक साथ बैठाएं तो वो संयुक्त बैठक हो जाएगी, संयुक्त बैठक। इस बैठक का क्या क्या कारण हो सकता है? लगभग 3 कारण ज्यादा मुख्य होते हैं, ठीक है। कोई भी सदन, ठीक है, कोई विधेयक आया, ठीक है, विधेयक को क्या कर दे? अस्वीकार, ठीक है, कोई भी विधेयक आता है उसको अस्वीकार कर दे। दूसरी बात, कोई जैसे कि किसी सदन, मतलब दोनों सदन में रखा गया है, ठीक है, और पहला जो सदन है, पहला सदन क्या कर दे? उसको मंजूरी, कोई पहला सदन है जो उसको मंजूरी ना दे, ठीक है। नंबर 3, अगर कोई विधेयक 6 माह से अधिक रोका गया है तो भी उस पर क्या है? कार्रवाई करी जाती है। मतलब इसके आधार पर अपन क्या है? संयुक्त बैठक का निर्माण करते बुलाते हैं, ठीक है। और इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। मैं इसको शायद समझ आएंगे होंगे क्योंकि इसी के आधार पर अपन आगे पढ़ने वाले हैं 108वां पॉइंट, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है। कोई भी धन विधेयक हो तो उस पर अपन चर्चा कर सकते हैं इसी के अंदर, ठीक है। नंबर 1, विधेयक किसी एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन द्वारा डैश लगा लेना भाई, ठीक है। इसके आगे 3 कंडीशन बनती है, कौन सी? नंबर 1 जस्ट बताई थी, अगर पहला सदन किसी भी विधेयक को पारित कर देता है, ठीक है, कोई विधेयक बना रहे हैं, ठीक है, कोई विषय बना रहे हैं, उसको पारित कर देता है कोई पहला सदन, दूसरा सदन के द्वारा उसको क्या कर लिया जाए? अस्वीकार कर दिया जाए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा नीचे से खींची पड़ेगी, अस्वीकार कर दें। नंबर 2, कोई संविधान संशोधन है, ठीक है, जैसे कोई संविधान संशोधन किसी संविधान संशोधन पहला सदन को क्या ना हो? मंजूर ना हो तो भी अपन कर सकते हैं। 11 नंबर का, 6 माह से अधिक हो जाए। कोई विधेयक आया जो 6 माह से अधिक किसी भी सदन के अंदर रुका हुआ है, ठीक है, तो उस आधार पर भी अपन क्या है? संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर नोट के बाद नोट देख लेते हैं। राष्ट्रपति, नंबर 1, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक का निर्माण किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति ही उसको बुला सकता है। दूसरी बात, धन विधेयक पर नहीं बुला सकता। अगर कोई धन विधेयक बनाए या धन विधेयक पर, तो राष्ट्रपति उस पर क्या है, या कोई भी हो, है ना, वो इस पर क्या नहीं, संयुक्त बैठक का प्रावधान, मतलब संयुक्त बैठक को नहीं बुला सकता। यहाँ से एक बार उतार लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब सेकंड की ओर। ठीक है, सेकंड, नंबर 6 माह से अधिक
संसद, ठीक है, या सदन में, अरे क्या लिख रहे थे अपन, हाँ 6 माह से अधिक, ये गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये क्या थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन चली गई थी अपनी, उसको देखते हैं। 6 माह से, 6 माह से, हाँ 6 माह में, 6 माह में सदन की, जो मैंने आपको बताया कि 6 माह तक लगातार क्या है सदन चल सकता है, ठीक है, मतलब कि 6 माह तक है वो लगातार चल सकता है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 माह के लिए होगी। उसके बाद जो 4 दिन होंगे ना इसके, है ना, जो मतलब 4 दिन के अगर ज्यादा छुट्टियां पड़ती हैं तो इसको क्या अपन अस्थायी कर देते हैं, समझ में आया क्या? तो ये 6 माह तक चलता है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 6 माह से, 6 माह में सदन, ठीक है, 6 माह में सदन की अवधि, ठीक है, 6 माह में सदन की अवधि की गणना करेंगे, गणना नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, गणना नहीं करेंगे यदि 4 दिन से, ठीक है, 4 दिन से अधिक स्थगित किया हो। यदि मान लो कोई सदन है, ठीक है, सदन पर जैसे कि आज सदन चल रहा है तो हम 6 माह तक, जैसे मान लो 3 दिन की छुट्टी पड़ी है तो सदन की जो कार्यवाही है ना, वैलिडिटी, उसका अपन सही मान लेंगे। किसी कारण से अगर कोई सदन चल रहा है, ठीक है, जैसे कोई विधेयक लंबे 6 माह तक रुक रहा है, ठीक है, तो लगातार 6 माह के लिए रुक रहा है, और यदि उस पर कोई 4 दिन से ज्यादा अगर छुट्टी पड़ जाती है संसद के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या अपन अस्थायी रूप से स्थगित कर देंगे, क्योंकि 4 दिन से यदि ऊपर चला जाता है, अधिक चला जाएगा, तो अपन उसको क्या कर देते हैं, अस्थगित, मतलब कि स्थगित कर देंगे। उम्मीद है सारी चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे की ओर। यदि नंबर 3, यदि किसी विधेयक पर किसी विधेयक पर संयुक्त बैठक की क्या दे दियो, सूचना दे दी हो तो कोई भी सदन उस विधेयक पर कार्रवाई नहीं करेगा। अगर मान लो कोई विधेयक है, ठीक है, विधेयक जैसे पर्सनली चल रहे हैं ना, आपस में चल रहे हैं, कोई बात नहीं, पर जैसे कि संयुक्त बैठक के बारे में चर्चा कर दी कि हम इस विषय के बारे में या इस विधेयक पर हम क्या संयुक्त बैठक करने वाले हैं, तो उसके आधार पर हम जो भी कार्रवाई है ना, विधेयक पर कोई भी अन्य दोनों कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 3, इसके बाद जो बैठक में बहुमत है, बैठक का बहुमत कैसे लेंगे? पहली बात तो लेंगे अपन, सीधी सी बात बोलूं, साधारण बहुमत द्वारा। असाधारण कैसे होगा? उपस्थित सदस्यों व मत का कुल मूल्य के अनुसार। समझ गए ना? जितने भी सदस्य उपस्थित हुए हैं, ठीक है, संसद में, तो उसके अनुसार अपन क्या है, इसका जो मत मूल्य आएगा, ठीक है, मूल के आधार पर जो भी उपस्थित सदस्य हैं जो अपना वोट देंगे, उसके आधार पर हम क्या कर लेंगे, उसके आधार पर अपन क्या है, साधारण बहुमत से अपने को पारित कर देंगे जो भी है, ठीक है। इसके बाद आता है
नंबर 3, यदि संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक के होने से पहले, ठीक है, होने से पहले राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित मतलब भंग, है ना, कर देगा तो संयुक्त बैठक होगी। संयुक्त बैठक, अब आप सोचेंगे कि संयुक्त बैठक कैसे हो सकती है, ठीक है, तो संयुक्त बैठक का क्या है, सीधी सी बात है कि संयुक्त बैठक की सूचना मिल चुकी है, राष्ट्रपति ने दे दी, ठीक है, कि संयुक्त बैठक होगी। किसी कारण से लोकसभा को भंग कर दिया जाए, ठीक है, किसी कारण से अगर यदि अरे चार्ज खत्म हो गया यार इसमें, सॉरी दोस्तों, एकदम से माइक बंद हो गया था, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिए। तो मैं आपको बता रहा था, सुनो भाई, एक बार रिपीट कर दूंगा थोड़ा, चलो एक बार कर देता हूँ। मैंने आपको बताया 108 अपन चल रहा है ना संयुक्त बैठक, देश से पहले ये संयुक्त बैठक आई थी। अच्छा फिर से बंद हो गया क्या, एक सेकंड। हाँ तो भाई आवाज सही से आ रही है ना, वो क्या थोड़ा सा माइक बंद हो गया था एकदम से, उसका चार्जिंग ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि संयुक्त बैठक के बारे में, अनुच्छेद नंबर 108, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 108 के अनुसार अपने फर्स्ट में पढ़ा था कि यदि कोई विधेयक है, ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यदि कोई विधेयक है पहले सदन के द्वारा उसको पारित कर दिया जाता है और दूसरा सदन में वो जाता है, आपको पता है कोई विषय पर पहला सदन कार्रवाई करेगा, उसके बाद दूसरे पर जांच करके फिर राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेजता है जब वो कानून बन जाता है ना। तो कोई विधेयक है पहले सदन ने पारित किया है और दूसरे सदन में जाने के बाद, ठीक है, दूसरा सदन उसको क्या कर दे, क्या तो उसको अस्वीकार कर देगा, ठीक है, अस्वीकार कर देगा, या दूसरी बात तो अपन उसको बोलते हैं उसको लंबित कर देगा, रोक देगा, या तीसरी बात अपन चेक किया था 6 माह से अधिक, ठीक है, यदि 6 माह के अंदर उसको भी रोक लेता है तो उसको क्या है, अस्वीकार कर देगा। दूसरा आपने पढ़ा था कि अगर पहला सदन के मतलब कोई संशोधन किया गया है और जो पहला सदन उसकी क्या मंजूरी ना दे, मतलब मंजूर ना करे, तो भी उसको क्या है, विधेयक को अपन रोक सकते हैं, मतलब अस्वीकार, उस स्थिति में अपन क्या संयुक्त बैठक का निर्माण कर सकते हैं, मतलब बुलवा सकते हैं, ठीक है। 6 माह में सदन की अवधि की जो गणना की गई है, जैसे कि 6 माह तक के लिए अपना सदन चलता है, ठीक है, तो 6 माह की अवधि जितनी भी गणना की जाएगी उसके गणना के अनुसार, ठीक है, यदि गणना तो जैसे आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है, आज से सदन का स्टार्टिंग मानो आप, ठीक है, तो 6 माह तक लगातार चलेगा। अगर 1 या 2 छुट्टी पड़े तो भी चल जाएगा, अगर 3 छुट्टी लगातार पड़ती है तो भी सदन की जो कार्रवाई है, कोई विधेयक रोका पड़ा है तो उसकी स्थिति में भी अपन क्या है, नॉर्मल, हाँ वो चल सकता है। यदि 4 दिन से ज्यादा, 4 या 4 दिन से ज्यादा अगर किसी कारण से जो अपना संसद है, ठीक है, सदन है, वो स्थगित हो जाता है, छुट्टियां ज्यादा बढ़ जाती है, तो अपन उस स्थिति में क्या संयुक्त बैठक का निर्माण कर सकते हैं। कोई भी विधेयक संयुक्त बैठक का सूचना दे, जैसे कोई ने सूचना दे दी है संयुक्त किसी विधेयक पर क्या है संयुक्त बैठक होने वाली है, तो उस पर कोई भी जो संसद है, दोनों में संसद आपस में क्या नहीं कर सकती, हाँ कार्रवाई नहीं कर सकती। तीसरा आता है चौथा आता है बैठक का बहुमत है, साधारण बहुमत से लिया जाएगा, जितने भी सदस्य उत्पन्न जितने भी सदस्य उस पर उपस्थित होंगे उस समय संयुक्त बैठक में, और उसका मत जो लिया जाएगा, वोटिंग की जाएगी, जो भी मत बाहर आएगा उसके आधार पर संयुक्त बैठक का निर्माण होगा। दूसरा मैं 5 में पढ़ा रहा था कि किसी कारण से संयुक्त बैठक का निर्माण घोषणा कर दिया राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक होगी, और किसी की अयोग्यता के कारण या किसी कारण से राष्ट्रपति, ठीक है, किसी कारण से यदि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, उस स्थिति में सीधा सा है जो राष्ट्रपति होगा वो लोकसभा का गठित कर देगा, मतलब क्या भंग कर देगा, पर उस स्थिति में क्या है लोकसभा संयुक्त बैठक होगी। अब इसका क्या फॉर्मेट है, इसमें अपन नोट लिखेंगे, ठीक है, मैं इसको भी अपन मिटा रहा हूं, उम्मीद है लिख लिया होगा। 5 को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसमें नोट लिख लेते हैं 2, हाँ 1 या 2 जो भी नोट आएगा उसको देख लेते हैं। नंबर 1,
इसमें देखता हूँ, हाँ संयुक्त बैठक करेगा, संयुक्त बैठक करेगा नई लोक सभा के साथ। जैसे ही नई लोकसभा आएगी उसी के साथ आप वो क्या कर लेगा, संयुक्त बैठक का निर्माण कर लेगा, संयुक्त बैठक दोनों को कर देगा। ठीक है, इसी के साथ अपन इस वाले जो पॉइंट है इसको अपन समाप्त करते हैं। 108 आपको समझ में नहीं आया, क्या आया वो बताओ। ठीक है, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। आपको एक और चीज याद होनी चाहिए कि जो भी स्थिति है, ठीक है, ये जो संयुक्त बैठक का निर्माण हो रहा है, इसके लिए संयुक्त, मैं लिख देता हूं, संयुक्त बैठक में, संयुक्त बैठक के नियमों का निर्माण कौन करता है, नियमों का निर्माण कौन करता है भाई, ये लिख देता हूं, राष्ट्रपति। उतार लीजिए। ठीक है भाई, उतार लिया होगा। ठीक है, तो अपनी कक्षा को अपन यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो जय हिंद, जय भारत भाई।